बेटा सरकार से क्या निवेदन करोगे? ऐसा अच्छा लग रहा है आप लोगों को? ये छोटे छोटे बच्चे देखिए स्कूल से वापस आ रहे हैं, देश के भविष्य माने जाते हैं। बेटा ऐसे पूरे संगम विहार में यही हाल है? यही हाल है, जहाँ पे जाओ यही भरा रहता है पानी। देखिए जो अच्छे बच्चे हैं वो स्कूल से तो वापस जरूर आ रहे हैं, मगर संघर्ष के साथ सभी के जूते चप्पल देखेंगे भीगे पड़े हैं। और अभी यहाँ से कैसे जाओगे? देख सकते हैं ये छोटे छोटे देश के भविष्य है, संगम विहार में रह के आने वाले दिनों के लिए ये बेचारे ऐसे संघर्ष करके, ये देखिए। और ये बच्चे स्कूल से आ रहे हैं और अलग बच्चे देखिए कैसे क्या कर रहे हैं। देखिए ये फ्लड डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर हैं उन्होंने जल बोर्ड को लिखा है कि बिना हमसे एनओसी लिए जल बोर्ड ने इस बांदोली बांध रोड को पूर्णतया नष्ट कर दिया है, खोद दिया गया। और इसका रेस्टोरेशन के लिए उन्होंने 3 पत्र लिखे हैं। जब हमने मिस्टर विवेक चौहान एक्सचेंज से बात किया था जो फ्लड डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने लिखा था, लेकिन अभी तक ये कार्य पूर्ण रूप से हो नहीं पाया, यानी कि इसमें कोई भी प्रक्रिया अभी रोड को रेस्टोरेशन के लिए नहीं किया गया है। जो कि जो सर्वे रिपोर्ट आई है मीडिया की और हमारे जो मीडिया से प्रभारी हैं यहाँ पर, उनकी जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग रोड को पूर्णतया नष्ट हो गया है। तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के कानूनों का जो भी डिपार्टमेंट उल्लंघन करेगा या कर रहा है, उस संबंधित को बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के कानूनों के अंतर्गत हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं। और डीएम हो गए, जिलाधिकारी महोदय हो गए, और इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए दिल्ली के, और इसमें मैं गृह मंत्रालय संबंधित ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी हम पत्र के माध्यम से अवगत कराने जा रहे हैं। और इसका तो इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं को सादर हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक अति गंभीर, अति संवेदनशील मुद्दे पर हमने एक प्रेस वार्ता बुलाया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं साउथ दिल्ली में इस समय हूँ और मैं अपने कार्यालय पे हूँ। मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हूँ और हमने जो अपने मीडिया सेल के मिस्टर रमेश चंद्र जी को, जो यहाँ दिल्ली के प्रभारी हैं, उनको हमने सर्वे करने के लिए कहा था। तो उन्होंने जगह जगह पर इस साउथ दिल्ली में जाकर के सर्वे किया है, जिसमें ये पाया गया है कि यहाँ जो देवली बांध रोड है, देवली बांध रोड संगम विहार की ये जो सड़क है, ये जल बोर्ड द्वारा इसको, सड़क को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारे जो लोग आते हैं उनके आवागमन में बाधित होता है। हमने उस समय अप्रैल में जब ये खुद रहा था, रोड जब खोदा जा रहा था, तो हमने उसी समय मना किया था कि आने वाला बारिश का दिन है, आने वाला है, तो इसमें बहुत सारी गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर के हमने उसके फ्लड डिपार्टमेंट के एक्सईएन मिस्टर विवेक चौहान से बात भी किया था। तो उन्होंने कहा था कि सर इसको जल बोर्ड द्वारा बिना फ्लड डिपार्टमेंट के एनओसी के इसको खोदा गया है। हमने लेटर भी लिखा है, लेकिन हुआ क्या कि अभी तक जल बोर्ड के एक्सईएन और एई द्वारा जो पत्र लिखे गए हैं, पत्र का सिलसिला आपने शुरू किया है 19/4/2024 को जल बोर्ड के 4 महीना, चौथा महीना यानी कि अप्रैल से शुरू किया। एक पत्र लिखा है जो एई है जल वो उसके फ्लड डिपार्टमेंट के, उन्होंने जल बोर्ड को लिखा है कि रिगार्डिंग डिगिंग एंड डिमोलिशिंग ऑफ देवली बांध रोड विदाउट टेकिंग एनओसी, लिखा है विद रिस्पेक्ट टू अबव सब्जेक्ट it is informed to you that your department had demolished the Deoli Bandh road without taking informing to undersigned, as this road is maintained by I&FC department CD4, so this road pertain to I&FC department. Kindly submit the explanation regarding this and insert the undersigned regarding restoration of the above said road. ये लिखा है 19 अप्रैल 2024 को, असिस्टेंट इंजीनियर सेकंड सिविल डिवीजन नंबर 4।
दूसरा पत्र जो लिखा है वो लिखा है 22 मई 2024 को। इन्होंने इसी सब्जेक्ट का रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन एंड वर्क ऑफ द देवली बांध रोड ये लिखा है। क्या बोला फिर इन्होंने उस पे? तीसरा पत्र ये लिखा है 24/6/2024 को। उस समय बारिश नहीं थी, उस समय आने वाली थी बारिश, लेकिन अभी आज तक देवली बांध रोड जिस तरह से इसकी जो दिशा बना दिया गया है खुदाई करके जल बोर्ड के द्वारा, वो उचित नहीं है। बारिश के दिनों में हमारे नन्हे नन्हे बच्चे स्कूलों में जाते हैं और वो उनके अभिभावक उनको कंधे पर बिठा करके स्कूल ले जाते, कमर भर पानी में घुस के ले जाते हैं और बच्चों को उस गंदे पानी में घुस के आने के लिए बच्चे मजबूर हो जाते हैं। ये तो सर हमारे चारों तरफ वीडियो में भी दिख रहा है अभी। चारों तरफ से वहां पर नाले एकदम से खुले हुए हैं, जो कि कहीं भी कोई भी बच्चा, कोई भी वयस्क, कोई भी आदमी गिर सकता है और उसकी जो है हालात खराब हो सकती है और लोग गिरते भी हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए बिफोर में पहले हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था कि यहाँ पर किसी के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाए तो यहाँ पर कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है संगम विहार के एरिया में, इस क्षेत्र में, जबकि यहाँ पर एशिया के सबसे अधिक पॉपुलेशन वाली कॉलोनियां हैं। उस पर उनके जो डिप्टी सेक्रेटरी मुख्यमंत्री ऑफिस से उनके पास है, हमारे पास रिसीविंग मेल भी पड़ी है कि हमने इनको फॉरवर्ड कर दिया है, वो बस फॉरवर्ड ही कर दिया, अभी तक धरातल पर कोई काम नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पर जो लोग इससे ग्रसित हैं, जो हमारे बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की जो उसमें जो व्यवस्था दी गई है कि सभी बच्चों को, किसी को शिक्षा का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, अच्छी व्यवस्था का अधिकार है, अच्छे रोड पे चलने का अधिकार है, वो सब सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं हो पा रही, अधिकार का हनन हो रहा है और बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के कानूनों का सीधा उल्लंघन हो रहा है, जो कि पूर्णतः रूप से दिखाई दे रहा है। सर इसमें एक सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा। आप लगातार डिपार्टमेंट्स को फॉलो अप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं हो रही है या इस काम के ऊपर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है तो क्या इसके ऊपर आप केस करेंगे या किस तरीके से पार्टी बनाएंगे, किस तरीके से आने वाले टाइम में स्ट्रांगली इसके ऊपर कार्रवाई हो? क्या कानूनी कार्रवाई की तरफ जा रहे हैं? क्या आप PIL डालेंगे? क्या आपके एडवोकेट सेल के जरिए इसके ऊपर कुछ जबरदस्त बड़ा एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि अभी तो हम इसको एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों को इसको हम अवगत करा रहे हैं, लेकिन यदि इस पर उन्होंने संज्ञान नहीं लिया तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कानूनों के अंतर्गत जो जुडिशरी प्रक्रिया है उसमें हमें जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और हम इस पर जाएंगे भी, क्योंकि हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के भविष्य के लिए काम करता है और बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा काम करता रहेगा। और इसमें जो भी व्यवस्थाएं, जो भी डिपार्टमेंट भी इसमें अवरोधक बनेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। ऐसा हम लोग करने जा रहे हैं। सर एक इसमें आपने पत्र दिखाया है कि भाई विदाउट परमिशन जल बोर्ड वालों ने फ्लड डिपार्टमेंट के विदाउट परमिशन इसको खोदा है, तो अब अगर पार्टी बनाए तो गलती किसकी होगी, केस कौन खा सकता है? देखिए, एक तो जिन्होंने लिखा है, जो फ्लड डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर हैं, उन्होंने जल बोर्ड को लिखा है कि बिना हमसे NOC लिए जल बोर्ड ने इस बांदोली बांध रोड को पूर्णतया नष्ट कर दिया है, खोद दिया गया, और इसका रेस्टोरेशन के लिए उन्होंने 3 पत्र लिखे हैं। जब हमने मिस्टर विवेक चौहान एक्सचेंज से बात किया था जो फ्लड डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने लिखा था, लेकिन अभी तक ये कार्य पूर्ण रूप से हो नहीं पाया, यानी कि इसमें कोई भी प्रक्रिया अभी रोड को रेस्टोरेशन के लिए नहीं किया गया है। जो कि जो सर्वे रिपोर्ट आई है मीडिया की, और हमारे जो मीडिया से प्रभारी हैं यहाँ पर, उनकी जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग रोड को पूर्णतया नष्ट हो गया है।
तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के कानूनों का जो भी डिपार्टमेंट उल्लंघन करेगा या कर रहा है, उस संबंधित को बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के कानूनों के अंतर्गत हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं और डीएम हो गए, जिलाधिकारी महोदय हो गए, और इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए दिल्ली के, और इसमें मैं गृह मंत्रालय संबंधित ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी हम पत्र के माध्यम से अवगत कराने जा रहे हैं। सर, इसका जो मुख्य आरोपी जिनके कहने पर या जिनके इंस्ट्रक्शन से ये कार्य किया जा रहा है, वो माननीय यहाँ के विधायक जी पाए गए हैं, तो उनके ऊपर क्या कुछ, क्योंकि उन्होंने ही जल बोर्ड को ट्रिगर करके खुदवाया है, जबकि उन्होंने परमिशन नहीं लिया, तो उनके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, ये किसी पर्टिकुलर किसी का प्रतिनिधि का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन ये जो संबंधित प्रक्रिया है, संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन की और डिपार्टमेंट की प्रक्रिया है, उनको देखना चाहिए था। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि उनको इंस्ट्रक्ट करता है ऐसा कार्य कर दीजिए, तो डिपार्टमेंट का एक अपना रूल और रेगुलेशन है, क्या उन रूल और रेगुलेशन को जिस डिपार्टमेंट ने खोदा है क्या फॉलो किया है? ये साफ दिखाई दे रहा है फ्लड डिपार्टमेंट के लेटर्स में, जो असिस्टेंट इंजीनियर ने लिखा है फ्लड डिपार्टमेंट के, कि जल बोर्ड ने विदाउट परमिशन के, फ्लड डिपार्टमेंट के परमिशन के, उन्होंने रोड को पूरी तरह डिमोलिश कर दिया गया है। तो ये प्रक्रिया जो डिपार्टमेंट है उनकी है, और जिम्मेदारी भी उस डिपार्टमेंट की होती है जिसने इसको खोदा है, किसके परमिशन पे खोदा है और उनको किसका परमिशन आया था खोदने के लिए, ये तो वही उसका एक्सप्लेनेशन जुडिशरी में या संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे। यानी कि कोर्ट में बातचीत होगी। लग रहा है कि आईटी सेल के जरिए चाइल्ड प्रोटेक्शन से अरुण कुमार त्रिपाठी जी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संबंधित देवली विधानसभा में जिस प्रकार से और संगम बिहार विधानसभा में जिस प्रकार से विदाउट परमिशन खुदाई की गई है, उससे समस्या उपज हुई है। इसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, राहगीर, पूरे क्षेत्रवासी यहाँ पर परेशान है, और इसको संज्ञान लेते हुए अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्रवासी काफी परेशान है, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बड़ा अधैर्य हो रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं, ड्यूटी जाने में, स्कूल जाने में, कोई भी व्यापार दुकानों में भी पानी घुस जा रहा है, चारों तरफ से बर्बादी का मंजर देखने के लिए मिल रहा है। तो आप क्षेत्रवासियों को क्या कुछ आश्वासन देंगे, क्या कुछ उनके दिल को थोड़ा सा तसल्ली पहुंचे, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये सवाल किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्लेस पे ज़्यादा ही परेशानी दिख रही है, और मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। जहाँ भी ऐसी परेशानी होती है, हमारे लोग वहाँ पे जा करके सर्वे करके और उसको हमें बताते हैं, हम उस हिसाब से उस संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन को या संबंधित जुडिशरी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानता, जुडिशरी प्रक्रिया के अंतर्गत जाकर के हम इस पे कार्य करते हैं। और यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, जो परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और जो लोग यहाँ पर आते हैं, पहली बात तो जितने भी स्कूल प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट के खुले हुए हैं इस संगम बिहार एरिया में, उनको क्या यह नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पर रोड की स्थिति क्या है, और यहाँ पर बच्चे अगर पढ़ने जाएंगे तो क्या उनके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी? जब बच्चे रोड पर सुरक्षित नहीं हैं और रोड पर चलने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं, उनके अभिभावक असमर्थ हैं उनको स्कूल ले जाने के लिए और ले आने के लिए, कमर भर पानी में घुस के वो अपने बच्चों को स्कूल ले जाते हैं। बारिश अगर हो गई तो उनके साथ कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। अगर कोई बच्चा रोड से इधर उधर हो गया तो वो नाले में गिरने का भी शिकार हो सकता है। तो मैं फ्लड डिपार्टमेंट को भी ये कहना चाहूंगा कि आप द्वारा जो नालों की जो स्थिति है वो पूरी तरह से खुली हुई है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में तो जा ही रहे हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को स्वीकार करके यहाँ पर रिस्टोरेशन और यहाँ पर नालों को ढकने की व्यवस्था नहीं बनाई तो हम लोग मजबूर होकर जुडिशरी प्रक्रिया के अंतर्गत जाने के लिए मजबूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस मुद्दे को उठाने के लिए। आपका तहे दिल से हमारा चैनल शुक्रिया अदा करता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत